बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था। वह गांव पहाड़ों के नीचे की ओर बसा था। ये लड़का पूरे गांव में अपने आलस से जाना जाता था। वह पूरे समय पेड़ की छाया में सोता रहता और दिन में सपने देखा करता था, जबकि बाकी गांव वाले लोग खेतों में और अपने कार्यशालाओं में लगे रहते थे। एक दिन एक बूढ़े साधु उस गांव में आए और उस युवा लड़के को अपने पास बुलाया। मेरे बेटे, साधु महाराज ने कहा, क्या मेरे लिए तुम एक परीक्षा दोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्वत के शिखर पर जाओ और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी से एक पंछी का पंख लेकर कर आओ। युवा लड़के ने पर्वत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह मेरे लिए नामुमकिन है। मैं बहुत ही आलसी हूँ और यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं जिस पंख की बात कर रहा हूँ वह केवल शिखर पर नहीं, बल्कि शिखर के पीछे बनी एक गुफा है, जिसे शिखर से दूसरी ओर उतर कर लाना होगा। युवक की उत्सुकता जाग चुकी थी। उसने कभी उस पंख के बारे में नहीं सुना था और इस खेल ने उसकी उत्तेजना को और भी तेज कर दिया था और वह यह परीक्षा स्वीकार कर लेता है। यह चढ़ान काफ़ी लंबी व कठिनाई भरी थी और युवा अभी से हाँफने लगा था और पसीना पसीना हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वह चढ़ाई करता गया, वह जिंदा दिली और उत्तेजित महसूस करने लगा, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब वह अंत में अपनी मंजिल पर पहुंचा, वह थक चुका था पर वह उत्साह से भरा था। उसने चोटी पर से अपने सामने लुभावने दृश्य को देखा और उसे एक ऐसी उपलब्धि का आभास हुआ जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। उसे चोटी की दूसरी तरफ उतरना था, जहाँ पर वह गुफा और पंख था। लेकिन पहाड़ से उतरना चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन था। युवक लड़खड़ाया और कई बार गिरा भी, लेकिन वह पंख को लाने के वजन से संरक्षित था। और जब वह अंत में गुफा के पास पहुँचा तो देखा पंख वहाँ पड़ा है। वह दरवाजे से हरी रोशनी में चमचमा रहा था। उसने पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को निहारने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह वापस कैसे जाएगा और साधु महाराज को वह पंख कैसे देगा। एक बार को तो युवक हार मानने लगा था, लेकिन उसे याद आया कि जो सफ़र मैं अभी वहाँ से यहाँ तक करके आया हूँ, वह भी मेरे लिए एक उपलब्धि और गर्व की बात है। यह बात जान चुका था कि उसके अंदर ताकत व दृढ़ निश्चय है और वह वापस से पहाड़ पर चढ़ने लग गया। उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थी और आंतें तो मानो जैसे आग जल रही हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा। वह उस शक्ति से आगे बढ़ता रहा जिसे उसने अपने आलस्य को छोड़कर कुछ अच्छा करने की कमाई थी। लेकिन अंत में जब वह साधु महाराज के पास पंख लेकर पहुंचा, साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, शाबाश मेरे बेटे, तुमने एक महत्वपूर्ण बात जान ली है। आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें स्वीकार या फिर सहन करना चाहिए। यह एक चुनौती है उससे बाहर आने की, एक बाधा है जिसे पार करना होगा। युवक ने अपना सर हिलाया और साधु के ज्ञान भरे शब्दों को समझा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा से महान कार्य करने के लिए काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसको पीछे ढकेल कर रखा था। लेकिन वह अब जान चुका था कि उसमें क्षमता है और रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से बाहर निकलने का दृढ़ निश्चय भी। साधु महाराज के द्वारा ली गई परीक्षा से हमें पता चलता है कि आलस्य एक ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए या फिर सहन करना चाहिए। यह एक चुनौती है और हमें इससे पार आना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को पाने में लगे होते हैं, जो कि हमें दिखने में असंभव भी लगता है, तो हमें अपनी उन क्षमताओं का पता चलता है जिनका हमें पता भी नहीं होता कि वे हमारे अंदर हैं भी। अपने आलस्य को भगाने के लिए हमें हमेशा लक्ष्य बनाने चाहिए, फिर चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा अपनी सीमाओं को लांघते रहना चाहिए। हम विफलता के बारे में अपनी नई सोच का नया रूप दे सकते हैं और इसे सुधार और प्रगति के रूप में उपयोग कर सकते हैं।